प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ ऐसे फादर लोगों को, सिस्टर लोगों को जानता हूँ जो कभी मीट नहीं खाता है। कुछ विश्वासी लोग भी इस तरह की है। कोई गाय बकरी का नहीं खाता है, कोई सूअर का नहीं खाता है, कोई अंडा भी नहीं खाता है। इस तरह अलग अलग किस्म की विश्वासी लोग हैं। तो सवाल ये है कि क्या विश्वासी बनने से, यीशु में विश्वास करने से ऐसा किसी तरह की रोक टोक होता है क्या? ये विश्वास की हिस्सा है क्या? मेरे भाई बहनों, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या खाएं, क्या पिए। इसको विश्वास से जो हमें पवित्र बाइबल सिखाता है उसके अनुसार हमारे ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। हम एक दो वचन में से इसका पूरा जो प्रभु की इच्छा है इस कार्य में, ये हम समझ सकते हैं। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 14 से लेकर हम ऐसा पढ़ते हैं। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसको सुनने के कान हैं वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसकी पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार खाने पीने से किसी भी आदमी अशुद्ध नहीं बनता। इस वचन के आखिर में वाक्य 19 की द्वारा प्रभु दुनिया की हर तरह की खाने को शुद्ध प्रमाणित किया गया। प्रभु घोषित किया कि सारे खाने की चीज़, चाहे वो घोष हो, कोई पेड़ पत्ता हो, कुछ भी हो, फल फ्रूट, जो कुछ भी है, मेरे भाइयों बहनों, सारे खाना शुद्ध है, जायज़ है, हम खा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। प्रेरित चरित्र में इसके अनुरूप फिर एक वचन हमें पढ़ने को मिलता है। अध्याय 10 में हम कुरनेलियुस के बारे में और संत पेत्रुस के बारे में ऐसा पढ़ते हैं। कुरनेलियुस एक धर्मी आदमी था, इटली का आदमी था। वो रोमी सेना में एक शतपति था। वो आदमी प्रार्थना करने वाला आदमी था। वो सृष्टिकर्ता प्रभु की आराधना करते थे। धर्मी था, बड़ा दान देने वाला आदमी था। खास करके यहूदी लोगों को वो दान देते थे। ऐसा आदमी वो एक दृश्य देखा, एक दर्शन देखा उसने। एक स्वर्गदूत उसके पास उतर आया
और ठीक ठीक बता दिया कि पेतरुस कहाँ रहते हैं, पेतरुस का असल नाम क्या है, सब कुछ बता दिया। और जहाँ पेतरुस रहते हैं उस जगह में लोगों को भेजने के लिए कहा ताकि उसको बुलाया जाए और उसके द्वारा सुसमाचार वो पेतरुस जो सुनाएगा उसे सुनने के लिए पवित्र आत्मा उसको एक स्वर्गदूत के द्वारा प्रेरणा दिया। और कुरनेलियुस 2 लोगों को भेजा एक सैनिक के साथ, और वो 2 लोग यात्रा करते करते वाक्य 9 से लेकर हम ऐसा पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वे यात्रा करते करते नगर के निकट आ रहे थे तो पेतरुस दोपहर की लगभग छत पर प्रार्थना करने लगा। तब उसे भूख लगी और उसने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। लोग खाना बना ही रहे थे कि पेतरुस आत्मा से आविष्ट हो गया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ उतर रही है और उसकी चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। उसमें सब प्रकार की चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश की पक्षी है। उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर वह वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसे ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। मेरे भाई बहनों, पुराने विधान में यीशु से पहले यहूदी जीवन की तरीका में उन लोग कई चीज़ अशुद्ध माना जाता था, सारी चीज़ नहीं खाते थे। और ऐसे ही चला आया था पेतरुस का जीवन। पेतरुस यीशु सारी चीज़ों को शुद्ध घोषित करने की बात भी सारी चीज़ पेतरुस नहीं खाते थे। पेतरुस की मन खोलने के लिए प्रभु ऐसा दृष्टांत पेतरुस को दिया। दूसरे लोगों को भी स्वीकार करने के लिए पेतरुस का दिल प्रभु खोल रहा था। मेरे भाई बहनों, सारांश इतना ही है कि खाने में कोई अशुद्धि नहीं है, हम हर एक चीज़ खा सकता है। अब सवाल ये उठेगा कि मूर्तियों को चढ़ाया खाना क्या खा सकता है? कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 10 में हमें संत पौलुस की द्वारा प्रभु सिखाता है कि हमें इस तरह खाने से दिक्कत ये है, अगर हमारे विश्वास की कमी है तो। अगर हम पक्का विश्वासी हैं और सिर्फ खाने के रूप में प्रसाद को देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। मेरे भाई बहनों, सवाल ये है कि हमारा विश्वास कितना है। हमें से कई लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ विश्वासियों में से कई लोग मूर्तियों से डरता है, सामना करना नहीं चाहता है और ये डरता है कि पूजा पाठ होने वाला जगह में जाएगा तो क्या कुछ होगा, कुछ बुरी असर होगा। इस तरह की डर अगर आपके अंदर है मेरे भाइयों बहनों, ना खाने से आपको बेहतर होगा। और अगर विश्वास आपका अच्छा भला विश्वास है भी, तब भी जानबूझकर अगर आप जानते हैं कि मूर्तियों को चढ़ाया खाना है तो क्यों खाना है?
अगर आप उसको मना करेगा, छोड़ देगा तो बेहतर है। कम से कम आपको देखने वाले लोग ये जान जाएगा कि आप विश्वास में पक्का है, आप दूसरों से आपको लेना देना कुछ नहीं है। क्योंकि वचन की द्वारा प्रभु हमसे पूछता है कि हमसे बताता है कि हमें बलियाल से, शैतान से कोई ताल्लुकात नहीं होना है, कोई रिश्ता नहीं होना है। हम दूर रहे तो बेहतर है। मेरे भाइयों बहनों, जानबूझ के कोई ना खाए। अगर अनजाने में आप खा भी लिया तो खाना समझ ले, प्रसाद समझकर। मूर्तियों को चढ़ाया हुआ खाना, उसमें कुछ है बोल के, अगर आपकी मन कहता है उसमें कुछ है शैतान की असर, तो बिल्कुल ना खाइएगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।